क्या आप इस साल नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं और वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में? यस, यू आर ऑन द राइट चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज जो आप इस वक्त कम से कम इन्वेस्टमेंट में चालू कर सकते हैं और ये सारा बिजनेस का प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। इसमें से मैक्सिमम बिजनेस आइडिया जो है ऑफलाइन बिजनेस है, यानी कि आपको ऑनलाइन पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा और इंटरनेट का इस्तेमाल किए बगैर भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि आधा नॉलेज जो है आपका काम बर्बाद करता है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, आधा मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक नॉलेज आपको पूरा मिलेगा। वेलकम बैक टू देवराज सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आपका, सॉल्यूशन मेरा। दिस इज देवराज मुखर्जी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया, कुरियर सर्विस। आप सभी को पता है कि मार्केट में आजकल जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है उससे कई गुना ज़्यादा ऑनलाइन पे प्रोडक्ट सेल होते हैं। यानी कि आप कोई भी कुरियर सर्विस का एक फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, उसके बाद आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे रिप्यूटेड कंपनी का प्रोडक्ट भी डिलीवरी कर सकते हैं कुरियर कंपनी के ज़रिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस कुरियर कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने में आप इंटरेस्टेड है उनके वेबसाइट में आप विजिट कीजिए और पता कीजिए कि वो उस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए वहाँ पे कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। उनका सारा टर्म्स एंड कंडीशन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर आपका लोकेशन हर जगह के साथ उसका कनेक्टिविटी अच्छा है तो आप बन सकते हैं कुरियर सर्विस प्रोवाइडर, और एट प्रेजेंट ये बिजनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए है ट्यूशन कोचिंग सेंटर। तो गाइस, एट प्रेजेंट प्राइवेट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बच्चों के पेरेंट्स में ट्यूशन कोचिंग सेंटर की मांग भी बढ़ चुकी है। तो अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है तो आप खुद ट्यूशन कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना चालू कीजिए। और आपका कोई फ्रेंड अगर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो उस फ्रेंड को भी आप इस कोचिंग सेंटर में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लेडी टीचर को प्रेफर करते हैं, लेकिन लेडी टीचर बहुत कम अवेलेबल होते हैं, इसीलिए लड़कियों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि दिस इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। दोस्तों, नंबर 3, साउंड सिस्टम बिजनेस। हमारे देश में ओकेशन और फेस्टिवल्स का तो लाइन लगा हुआ रहता है, त्योहार का। आज किसी का बर्थडे है तो कल किसी की शादी, फिर कभी पूजा, होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, कुछ ना कुछ ओकेशन फेस्टिवल चलते रहता है। और इन सारे ओकेशन में एक बिजनेस बहुत कॉमन रहता है, वो है साउंड सिस्टम बिजनेस। दोस्तों, शुरुआती तौर पर इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका ये इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि इस बिजनेस में बार बार फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है और इस बिजनेस से आपका पर मंथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर आएगा। अगला बिजनेस आइडिया मेरे उन सारे ऑडियंस के लिए हैं जो गांव के रहने वाले हैं, और वो है पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, यानी कि मुर्गी और मछली पालन। दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं और मैं आपको कह सकता हूं कि भारत के बाकी राज्य के तुलना में पश्चिम बंगाल में मछली खरीद और बिक्री का जो एवरेज परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और ये फिश सेलिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों, हमारे देश में मुर्गी और अंडे का डिमांड पहले जितना था अभी भी उतना ही है, शायद इन फ्यूचर भी उतना ही रहेगा। तो अगर आप मुर्गी पालन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आप अंडे का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको 3 तरह का ग्राहक मिलेगा। नंबर 1 मुर्गी का, नंबर 2 अंडे का, और नंबर 3 कुछ लोग मुर्गी के बच्चे भी खरीदने आते हैं, क्योंकि यही बच्चे खरीद ले जा करके उनको भी ये बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों, विलेज एनवायरनमेंट के लिए, गांव के लिए ये बिजनेस एकदम फिट है, सुइटेबल एंड प्रॉफिटेबल। अगर आप टाउनशिप एरिया के रहने वाले हैं तो आप अपने लोकेलिटी में कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है फास्ट फूड सेंटर। दोस्तों, हमेशा याद रखिए आपका फास्ट फूड स्टॉल एक भीड़ वाली जगह पर होना चाहिए, लाइक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड, ऐसी जगह पर। इसके साथ साथ आप अपने फूड स्टॉल का खाने का क्वालिटी हमेशा मेंटेन कीजिए और बहुत ही स्वादिष्ट बनाइए, तो ग्राहक आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक ग्रामीण खाली क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ये फास्ट फूड सेंटर स्टार्ट करने का रिस्क आप ना लें तो बेहतर है।
अगला बिजनेस आइडिया लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, क्योंकि ये आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, और वो है हॉबी सेंटर। दोस्तों, आपको जिस टॉपिक पे आप एक्सपर्ट हैं, लाइक डांस, ड्राइंग, योगा, सिंगिंग, उस टॉपिक पे आप अपने घर पर एक हॉबी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, और उस टॉपिक रिलेटेड एक बड़ा बोर्ड आप अपने घर के बाहर ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपका स्टूडेंट बढ़े। आजकल बच्चों के पेरेंट्स जो है वो पढ़ाई के साथ साथ इन सारे टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और आप अपने हॉबी सेंटर के जरिए पर मंथ घर से एक फिक्स्ड अमाउंट रोजगार कर सकते हैं। नंबर 7, फोटोग्राफी, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एट दिस मोमेंट। दोस्तों, हम सभी के हाथ में स्मार्टफोन है और सबका स्मार्टफोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। फिर भी हमारे घर में जब कभी भी कोई भी ओकेशन होता है, बर्थडे से लेकर शादी तक, हम लोग ऑलवेज प्रोफेशनल फोटोग्राफर को इनवाइट करना ही प्रेफर करते हैं। उसके साथ साथ आजकल तो शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट का भी ट्रेंड चल रहा है। ऊपर से सोशल मीडिया का ज़माना है। कुछ ऐसा वेबसाइट्स भी है जहां पर आप अपने कैमरा से लिया हुआ फोटो को उन वेबसाइट्स पे जाके सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक कैमरा और एक लेंस का, जो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक फोटोग्राफर कोर्स भी करना होता है, और आजकल इस तरह का फोटोग्राफर कोर्स ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। नंबर 8 दोस्तों, ब्यूटी पार्लर बिजनेस। ये पॉइंट लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक ब्यूटिशियन कोर्स करना होता है। अगर आपने वो कोर्स किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो इस ब्यूटिशियन कोर्स को करने के बाद भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं। अगर आपका घर एक रोड फेसिंग अच्छा पोजीशन में रोड साइड बिल्डिंग में है, तो आप उस पोजीशन का सही एडवांटेज लीजिए। अगर आपको सिलाई का काम आता है तो उस पोजीशन में आप एक लेडीज टेलर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं, उस पोजीशन का सही फायदा लीजिए और वहाँ पे आप एक किराने का दुकान भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसी दुकान में आप चाहे तो गिफ्ट आइटम्स भी रख सकते हैं। नंबर 9 गाइस, नर्सरी एंड गार्डनिंग। अगर आपको फूल पौधों से, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है, या फिर आपके घर के बिल्डिंग के छत पे भी आप इस नर्सरी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको फूलों के पौधों के वैरायटी को विकसित करना होता है, और फिर इन फ्यूचर इन्हीं फूलों के पौधों को आप ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट बिजनेस आइडिया और सबसे लेटेस्ट और न्यू बिजनेस आइडिया, और वो है ड्रोन बिजनेस। दोस्तों, ड्रोन बिजनेस एकदम न्यू बिजनेस है, इसीलिए इस वक्त इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन इस बिजनेस की शुरुआती तौर पे आपको थोड़ा अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत पड़ सकता है। भारत में इस वक्त ड्रोन सिक्योरिटी, फोटोग्राफी, खोज और बचाव कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कमर्शियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको आपका ये ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करके उनसे एक अच्छा खासा अमाउंट आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए दोस्तों, ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको लीगली परमिशन लेना होता है प्रशासनिक तौर पे गवर्नमेंट से। विदाउट लाइसेंस आप खुले आसमान में ड्रोन उड़ाने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली इलीगल। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अब तक आपको जितने सारा बिजनेस आइडिया शेयर किया है, आप ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा बिजनेस आइडिया लगा। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं फटाफट एक बार दोबारा उन सारे बिजनेस का नाम आपको फटाफट बता देता हूँ। कुरियर सर्विस, ट्यूशन कोचिंग सेंटर, साउंड सिस्टम बिजनेस, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, फास्ट फूड सेंटर, हॉबी सेंटर, फोटोग्राफी, पार्लर बिजनेस, नर्सरी एंड गार्डनिंग, एंड अंत में ड्रोन बिजनेस। दोस्तों, लोग ये हमेशा कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, हार्डवर्क, ये 3 चीज का जरूर होता है। जी हाँ, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर बिजनेस। लोग ये करते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि अगर मुझे घाटा हुआ तो नुकसान कितने का होगा। जरा सोचिए दोस्तों, आज जितने सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कंपनी इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, अगर यही थिंकिंग लेके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या उनका बिजनेस स्टार्ट होता, या फिर वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाते? तो हमेशा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के समय अपना थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। ये छोटा मोटा बिजनेस बहुत लोगों की किस्मत बदल चुका है, और अक्सर देखा गया है कि ये छोटा मोटा बिजनेस इन फ्यूचर जाके एक बड़ा बिजनेस भी बनता है। तो प्लीज दोस्तों, कभी भी ये छोटा मोटा बिजनेस को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड, please hit like button and do subscribe to Devras Solution. Good luck for your future business. See you in the next video. Jai Hind.